आप सभी को फिर से एक नए एपिसोड पे स्वागत है। जैसे कि आप सबने कल के एपिसोड में देखे थे कि नमन पूरे परिवार के सामने बता देते कि वो सिर्फ सुनैना से प्यार करते हैं। ये बात जानते ही पूरे फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और दोनों बड़े परिवारों के बीच में हो जाते हैं जंग, छिड़ जाते हैं, दोनों के हो जाते हैं दुश्मनी उस दोनों की वजह से। और आज के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सुनैना और उनकी मम्मी जो है, उसकी माँ, वो कमरे में रहती है। सुनैना का अचानक से तबीयत खराब हो जाता है, तो फिर उनकी मम्मी सांस बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनैना लेने लगती है, उसका सांस फूलने लगता है। फिर उनकी मम्मी बोलती है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ये बोलते उनकी मम्मी वहाँ से चले जाती है और इधर पंकजा अपना रूम में जाके बहुत सारा तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसकी मम्मी है और उसकी छोटी बहन पंकजा की बोलती है, दरवाज़ा बंद करके तोड़ने फोड़ने स्टार्ट कर देती है और बोलने लगती कि सुनैना की वजह से मेरे नमन जी मुझे मंडप में छोड़ के चले गए। इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। उसकी मम्मी और उसकी बहन, पंकजा की मम्मी बहन बोलती है कि दरवाज़ा खोलिए दीदी, आप दरवाज़ा क्यों बंद है, ऐसा मत कीजिए। उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बोलती है पर पंकजा किसी का भी नहीं सुनती है और उसको लगता है कि मेरा नमन सिर्फ सुनैना की वजह से ही मुझे छोड़ के चले गए। ये बात और उधर है कि सुनैना की मम्मी उनके लिए पानी लेने के लिए गई और पंकजा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और सुनैना अपना कमरे में बैठी हुई है बहुत सा मासूम सा चेहरा लेके वो। इसके बाद इधर है पंकजा एक चाकू लेके बहुत ज़्यादा गुस्से में वो आ रही है सुनैना के कमरे की तरफ। उसका कमरा में जाते ही वो चाकू सीधे उस पर मारने वाली थी, फिर अचानक से तकिया में जाके लग जाता है। फिर बोलता मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे वजह से ही मुझे नमन जी छोड़ के चले गए। तो वो बोलती कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं की हूँ। वही सुनैना उसको बोलती है, तो बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर वो बोलती है तुम बहन नहीं, अगर बहन होती तो मेरी नमन जी को नहीं छीनती मुझसे। पंकजा उसको बोलना स्टार्ट कर देती है, फिर उस पर चाकू उसके गला पे रख देती है और थोड़ी देर में वहाँ पर सुनैना की माँ आती है पानी लेके। फिर जैसे ही देखती है सुनैना का आवाज़ सुनती है खिड़की के पास, तो बोलती है पंकजा तुम ये क्या कर रही हो मेरे बेटी के साथ, अगर मेरे बेटी के साथ कुछ भी की तो तुमको हम कसम से छोड़ेंगे नहीं। उसकी मम्मी ऐसे बोलती है। फिर उसको बहुत कोशिश करती दरवाज़ा खोलने का, तो नहीं खुलता दरवाज़ा, क्योंकि पंकजा अंदर से दरवाज़ा बंद करके सुनैना पे वार करती है जाके। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी मम्मी, सुनैना की मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि पता नहीं मैं पंकजा से अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगी, क्योंकि उनके हाथ में क्या जो बहुत चाकू भी है और बहुत गुस्से में भी वो लग रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में है। इसके बाद थोड़ी देर चिल्लाते हुए पंकजा की मम्मी और छोटी बहन भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर बोलती है कि अपनी बेटी को रोकने का कोशिश करती, फिर उसकी मम्मी बोलती है कि छोड़ दो मेरा बेटी को, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बहुत बड़ा तमाशा तो आपकी बेटी ऑलरेडी कर चुकी है। सुनैना की मम्मी को पंकजा की मम्मी बोलना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उससे ताना मारने का आदत है, जब देखो ताना मारती रहती है वो। इसके बाद उसकी मम्मी को बोलना स्टार्ट कर देती है कि मेरा बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और आप मतलब ऐसे बोल रहे हो। मतलब उसका कहना है कि सारा कसूर है सुनैना का, पंकजा की मम्मी और पंकजा का कहना है ये चीज़। तो फिर किसी तरह करके वो, फिर उसकी मम्मी, सुनैना की मम्मी बोलती है कि सुनैना तुम कान्हा जी की तरफ देखो, वहाँ पर कान्हा जी का फोटो मतलब मूर्ति रखा हुआ था जो अपने साथ सुनैना हमेशा रखती है। फिर क्या जो बोलती है उधर मूर्ति तरफ देखो तुम कान्हा जी को, और कृष्ण भगवान को देखते हुए तुम बोलो कि तुम ये चीज़ याद रखो कि मतलब अन्याय के खिलाफ कभी भी मतलब झुक के नहीं रहना है, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठा, तुम अपने लिए लड़ो, अपनी माँ के लिए लड़ो। बहुत सारा मतलब उसको याद दिलाना स्टार्ट कर देती है सुनैना की मम्मी। फिर सुनैना क्या जो वहाँ पर कान्हा का जो मूर्ति रखा हुआ था उसके तरफ देखना स्टार्ट करती है। इसके बाद वो ज़ोर से क्या जो अपनी बहन को ठेलती है और ठेलने के बाद दौड़ के जाके दरवाज़ा खोलती, फिर उसकी मम्मी अंदर आ जाती, फिर डांटती है पंकजा को कि तुम ये क्या कर रही थी मेरे बेटी के साथ। तो फिर उसकी पंकजा बोलने लगती कि आजकल तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया है ना, बहुत जो मुझे पूरा यहाँ पर जितना भी है मतलब उसके गांव के मोहल्ले के जितना को उसे मतलब प्रिंसेस पकन अबे। तो पंकजा बोलने लगती मुझे सबको प्रिंसेस पंकजा बोलता था, तुम तो कैद खाना में रहती हुई है, तुम्हें कौन जानता है, पूरा फैमिली भी नहीं जानते थे पहले, ऐसे बोलेंगे। फिर उसकी मम्मी आती बोलने लगती है कि नमन जी क्या तुमको भाव दे दिया, तुम्हारा तो मतलब अलग सा ही मतलब गुरूर हो गया, सुनैना को बोलना स्टार्ट कर देती है।
तो फिर ये सब होते ही फिर उसकी जो छोटी बहन है पंकजा की, वो बोलने लगती है कि मम्मी आप लोग चलिए यहाँ से। बोली हाँ हाँ, तुम तो आजकल बड़ी मम्मी का बहुत ही ज़्यादा चमचागिरी करने लगी हो ना, ऐसे बोलती। तो फिर सुनैना की माँ बोलती कि तू यहाँ से बोलो अपनी मम्मी और दीदी को जाने के लिए, अगर नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर वहाँ से वो लोग अपनी बेटी को खींचते हुए, पंकजा की मम्मी अपने बेटी को खींचते हुए चले जाती है यहाँ से। इसके बाद उसकी मम्मी क्या जो सुनैना को बैठाने के बाद पानी पिलाती है और इसके बाद उससे पूछती है कि, वो बोलती है कि मेरे वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर उसकी मम्मी उसके तरफ देखते ही बोलती है कि सब कुछ नमन का किया हुआ है और तुम पे दोष लगा रही है लोग। तो उसकी मम्मी उसका आंसू देख के ही थोड़ा मतलब लगने लगता है उसको कि कहीं शायद सुनैना भी नमन जी को पसंद करने लगी। तो पूछ रही तुम कहीं उसको पसंद चाहने तो नहीं ना लगी हो। बोलती है कि नहीं नहीं माँ, मैं नहीं चाहती, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ बस उसके साथ जब भी रहे मैं ये नहीं ख्याल क्योंकि वो मुझे मिल जाए, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर क्योंकि जो भी मुझे मिले नमन जैसा ही मिले। उसकी मम्मी इस पर चिल्लाने लगती है, सुनैना की मम्मी, कि ऐसा तुम्हारे लिए शादी ब्याह ये सब नहीं है। तो फिर अपनी माँ को वो बोलती क्यों नहीं माँ, मेरे लिए क्यों नहीं है ये, क्योंकि उसकी मम्मी बोलती कि नहीं। तो ऐसा उसका बात से ऐसा लगता है कि सुनैना का माँ बहुत बड़ा राज छिपा रही है अपनी बेटी से। तो उसमें ऐसे ही लगता है कि कोई ऐसा बात है जो जिससे छिपाया जा रहा है उस पर। तो फिर बोलती है, फिर उसकी मम्मी उसको समझाते हुए बोलती कि तुम बहुत स्पेशल हो, इसीलिए तुम पे काला साया जो हमेशा पीछा करता, मैं तुम्हारा हमेशा मदद करूँगी, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूँगी, ऐसे समझा के। और सुनैना तो बहुत भोली है, वो समझ भी जाती है। फिर उन्हें ये होते ही थोड़ा देर में आवाज़, और पंकजा की मम्मी जो है वो कमरे में पंकजा को लेके जाती है और बोलती है कि तुम अपना गुस्से में बाल वाल ना नोच लेना। अपनी छोटी वाली बेटी को बोलती है जाओ तुम पानी लेके आओ क्योंकि तुम्हारी दीदी बहुत गुस्से में। फिर बाद में बोलती है कि तुमको जेल जाना है क्या, तुम जो दिन भर अपना फेस पे ब्यूटी क्रीम ये सब पोतती रहती हो, जेल में जाके कड़वा भी तेल नहीं मिलेगा। ऐसे उसकी मम्मी अपनी बेटी को पंकजा को बोलती है। तो फिर वहाँ पर ये सब बोलती है कि हम बताएं। तो उसकी बेटी बोलती है कि आप तो बहुत बड़ा शातिर खिलाड़ी है ना, तो आप ही माँ कुछ क्यों नहीं करते हैं। बोलती है कि तुम काहे टेंशन लेते, हम है ना, हम करेंगे। तो फिर थोड़ी देर में फिर से नाटक स्टार्ट हो जाता है पंकजा का। फिर वो विधवा टाइप का रोल ले लेती है, सफ़ेद सफ़ेद पहन के, नीचे में अपना जितना शादी का जोड़ा वो एक एक करके, जो जहाँ पर शादी होने वाला था अग्निकुंड था, वहाँ पर एक एक सामान गिराना स्टार्ट आग में कर देती है। वहाँ पर ये सुनैना की माँ सुनती है तो सुनैना को लेके डायरेक्ट नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद देख रही है कि तमाशा स्टार्ट हो चुका है। फिर आके देखते बहुत बुरा लगता है, पंकजा रोते हुए अपना एक एक जो शादी का जोड़ा है वो आग में डालती है। वहाँ पर उसकी मम्मी, उसकी छोटी बहन, उसके पापा सब पहुँच जाते हैं, उसके रोकने की भी कोशिश करते हैं कि ऐसा मत करो बेटा, तुम विधवा थोड़ी नहीं हुए, तुम्हारा सिर्फ शादी टूटा है। वही चीज़ उसके पापा समझाते पंकजा के पापा, पर वो नहीं सुनती है किसी का भी। फिर पंकजा की जो मम्मी है वो सुनैना को फिर से बोलने लगती है कि उसका पति को छीन ली है यही सब। तो बोलती कैद खाना में थी, अपशगुनी है, ये सब बोलते। वहाँ पर क्या जो सुनैना का पिताजी पहुंच जाते हैं, आके बोलते क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर। तो फिर क्या जो पंकजा की मम्मी हाथ जोड़ते बोलती है कि मुखिया जी, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ मैं आपको कि इसको घर से निकाल दीजिए, ये आप सुगनी है। बोलती है कि तुम लोगों का तमाशा स्टार्ट हो गया, तुम ही लोग का चलेगा ये सब, अभी जिससे मेरा दुश्मनी चला, जिनके वजह से वह जो किया है, अभी उनके बारे में मुझे सोचने दो। तो वही चीज़ उन लोगों को बोलते हैं। और उधर है जो नमन का घर में, नमन की मम्मी घर पहुंचते ही पूरा तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देती, क्योंकि वो सब बातें याद कर करके जो सुनैना के पापा बोले थे कि तुम आप लोग घटिया लोग हैं, घटिया फैमिली है, ऐसे करके वो सब बात करते पूरे एकदम घर का सजावट को फेंकने लगती है। फिर बेटा को बोलती है कि तुम मेरा मतलब मुँह दिखाने मुझे लायक नहीं छोड़ा, तुम ऐसे करोगे मैं नहीं सोची थी। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। फिर गुस्से में उसकी मम्मी, नमन की मम्मी ऊपर चली जाती है, सारी फैमिली नीचे रहती है। और यहाँ पर उनके पापा जो सुनैना का पापा उन लोगों को डांटते हैं कि तुम लोग घर में क्या जो बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया तुम लोगों का, और हमको अभी ये सब बाद में देखेंगे, पहले जो लोग हम मेरा घर का बेटी को बेइज्जती किया उन लोगों से पहले थे। सो यहीं पर एंड हो जाता है। तो आप सबको कैसा लगा, आप लोग राय अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बाय बाय।